सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलाइव ग्रीन क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख चुके हैं, मैं आप लोगों का जीके का क्लासेस करवाऊंगा, जिसमें मैं अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो डेली ये सीरीज चलेगा आप लोगों का, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्री रामनाथ कोविंद, एंड सेकंड श्री प्रणब मुखर्जी, थर्ड इज श्रीमद द्रौपदी मुर्मू, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज श्रीमद प्रतिभा पाटिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीमद द्रौपदी मुर्मू। एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज श्रीमद प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वाज ओरिजिनली कमीशन बाय हुइच रूलर? दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो कौन से रूलर के अंडर पे ओरिजिनली कमीशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इल्तुतमिश, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इज बलबन, एंड ऑप्शन नंबर लास्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु इज द ऑफ्टन रेफर टू एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज चंद्रगुप्त प्रथम, एंड बी इज समुद्रगुप्त, सी इज चंद्रगुप्त द्वितीय, एंड डी इज स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद हुइच गवर्नर जनरल? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो है कौन से गवर्नर जनरल के साथ एसोसिएटेड है? तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सेकंड इज लॉर्ड डालहौसी, थर्ड इज लॉर्ड कैनिंग, एंड फोर्थ इज लॉर्ड कार्जन। अब लोग जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल है, इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डालहौसी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया? इंडिया का जो एंटायरली पार्ट है उसमें कौन से ऐसी नदी है जो लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो बहती है एंटायरली पार्ट में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस अगर देखें, गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, नर्मदा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी इज अ पेनिनसुलर रिवर जिस लेंथ इज 1465 मीटर एंड ओरिजिन फ्रॉम त्रियंबकसरा, नासिक। एंड ऑप्शन नंबर ए, गंगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लेंथ इज 2525 meters, and Yamuna is also important because it is the longest tributary, and Narmada is important west flowing river. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर सी जनरल बिपिन रावत, एंड लास्ट इज जनरल राजेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जनरल के एम करियप्पा। एंड जनरल बिपिन रावत इज द फर्स्ट सीडीएस इन इंडिया, एंड जनरल के एम करियप्पा इज राइट आंसर। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड द इंडियन आर्मी अचीव विक्टोरी इन कारगिल वॉर? कारगिल वॉर में कब इंडियन आर्मी विजय प्राप्त किया था? 1995, 2001, 1999, 1987। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। तो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। व्हिच रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इज द ओल्डेस्ट? इंडियन आर्मी का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? द ओल्डेस्ट रेजिमेंट इज, ऑप्शन देखते हैं क्या है, द मद्रास रेजिमेंट, द पंजाब रेजिमेंट, द बॉम्बे सपर्स, द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द मद्रास रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेयर इज द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया लोकेटेड इन इंडिया? तो कौन से जगह पे हिमालयन माउंटेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो अवस्थित है? देहरादून, दार्जिलिंग, मिजोरम, अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हिच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? डायमंड के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है जो लीड कर रहा है वर्ल्ड वाइड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया। एंड रसिया का कैपिटल है मॉस्को, एंड इसका करेंसी है रूबल। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु रोट द फेमस नोबेल वॉर एंड पीस? मतलब वॉर एंड पीस जो नोबेल है ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए देखते हैं, फायोडोर डोस्टोयेव्स्की, एंड ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर पुश्किन, एंड ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। जो महात्मा गांधी है वो लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ही प्रभावित थे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे अक्सर आते हैं कि महात्मा गांधी कौन से राइटर से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सुएज कैनल कनेक्ट्स
व्हिच टू सीज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार ही आया था इंडियन आर्मी के एग्जाम पे। तो क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, बी है द कैस्पियन सी एंड द अरल सी है द रेड सी एंड द नील रिवर, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर, इंडिया का लैंड बॉर्डर का अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर का अप्रोक्सीमेट लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल। जैसे कि आप लोगों ने देखा सामने वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने ऑप्शंस पे ही डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल है सैम मानेकशॉ एंड के एम करियप्पा था चीफ कमांडर इन इंडियन आर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी डिक्लेयर एज ए नेशनल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए एंड कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर। तो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट पे लिख देना कि व्हिच कंट्री इज कॉल्ड 1000 लैंड्स ऑफ 1000 लेक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों ने 1000 लेक्स। तो वीडियो को यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। तो अब लोग ट्राई कीजिएगा खुद से आंसर करने का, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को। हमारा ये न्यू ओपन है, ये आप लोगों का फास्ट क्लासेस था, अब से डेली रोज़ क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद।